मिस्टर बीस्ट ने ट्वीट किया है कि मैं अगले 3 साल के अंदर अंदर मर जाऊंगा। वाकई हाँ, इट्स ट्रू। मिस्टर बीस्ट जल्द मरने वाले हैं बिकॉज इस वक्त वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उस बीमारी का नाम है क्रॉस डिजीज़। इस बीमारी में आपका खाना आसानी से हजम नहीं होता। आप जो भी खाते हो ना, वो आपके इंटेस्टाइन में पत्थर की शक्ल ले लेता है और वहाँ फंस जाता है और ऐसा लगता है जैसे कोई आपके पेट में चाकू चला रहा है। ऐसे लोग बहुत कम खाना खाते हैं। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ऐसा मिस्टर बीस्ट ने खुद कहा है। आप खुद ही सुन लो। When I was 15 years old, I got diagnosed with Crohn's. It was pretty rough. Basically, your intestines are inflamed, and because they're inflamed, you don't process food as well. So if I eat something, it would just go right through me, like literally within a day. And because it's so inflamed, it's like someone's just dragging like a knife. पर क्योंकि मिस्टर बीस्ट जो हर इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इस बीमारी से इतनी जल्दी हार मान जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड वी ऑल शुड प्रे फॉर मिस्टर बीस्ट बिकॉज ऐसी मेंटालिटी के लोग डेकेड्स में एक बार ही पैदा होते हैं जो सभी लोगों के लिए मसीहा बनकर आते हैं। वैसे जस्ट इमेजिन जिस दिन मिस्टर बीस्ट मरेगा, पूरा सोशल मीडिया कपकपा जाएगा। जो इंसान इतने अच्छे काम कर रहा है उसे इतनी जल्दी दुनिया से हरगिज नहीं जाना चाहिए। तो ये तो थी एक शॉर्ट वीडियो क्लिप और ऐसी बातें आपको शॉर्ट वीडियोस में देखने को मिल जाएंगी। पर अब बात करते हैं डिटेल में कि क्या ये सच है, क्या सच में मिस्टर बीस्ट मरने वाले हैं, और अगर ये बात सच है तो कितने % सच है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो मैंने आपको वीडियो के पहले हाफ में बताया, वो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है कि मिस्टर बीस्ट अल्लाह को प्यारा होने वाला है और मैंने भी वो वाली स्क्रिप्ट वहीं से उठाई है शॉर्ट वीडियो से। अब सवाल ये आता है कि क्या ये सच है, क्या ये ट्वीट रियल है। देखो, इसका बैकग्राउंड जानने के लिए हमें इस सब की स्टोरी समझनी होगी। इट इज ट्रू कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी जिसमें क्लेम किया जा रहा था कि मिस्टर बीस्ट के पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे। ये वीडियो एक बोलो नामी यूट्यूबर ने अपलोड की थी जिसमें उसने थंबनेल में मिस्टर बीस्ट का एक ट्वीट शो किया था जिसमें खुद मिस्टर बीस्ट ने लिखा हुआ था कि आई विल बी डेड इन 3 years। उस वीडियो का टाइटल था मिस्टर बीस्ट डिजीज इज वर्स देन यू थिंक। मतलब मिस्टर बीस्ट एक बहुत खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। इस वीडियो को मैं पूरा तो नहीं प्ले कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज, पर इसमें मिस्टर बीस्ट की डिजीज के बारे में डिस्कस किया गया है। डिजीज का नाम है क्रॉस डिजीज और मैं बता चुका हूं कि क्रॉस डिजीज में आप जो मर्जी खा लो आपका खाना हजम नहीं होता और यही सब डिजीज रिलेटेड स्टफ इस वीडियो में बोलो ने बताया था। मिस्टर बीस्ट को क्रॉस डिजीज बचपन से है, तो अब सवाल ये आता है कि क्या क्रॉस डिजीज मिस्टर बीस्ट के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। तो सिंपल आंसर है बिग नो। क्रॉस डिजीज इज नॉट अ डेडली डिजीज बट इट कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि कोलोरेक्टल कैंसर, सिविल इन्फेक्शन, टिश्यू डेथ, परफोरेशंस, फिस्टुलस, टॉक्सिक मैक्साकोलन। इन टर्म्स के बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, बस गूगल से कॉपी पेस्ट किए हैं मैंने भी यहाँ पर। अगर मैं आसान वर्डिंग में क्रॉस डिजीज को समझाऊं तो क्रॉस डिजीज एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है जो ज्यादातर इलियम और कॉलन के फर्स्ट हिस्से को अफेक्ट करती है। ये बीमारी आमतौर पर 15 से 30 साल या 40 साल से 60 साल के लोगों को अटैक करती है। अगर आसान वर्डिंग में समझाऊं तो क्रॉस डिजीज से इन्फेक्टेड लोग उतना ही ज्यादा लंबा जिंदा रहते हैं जितना कि वो शख्स जो इस बीमारी से इन्फेक्टेड नहीं है। अब वापस आते हैं अपनी वीडियो की टैगलाइन पर। तो जब बोलो ने ये फेक ट्वीट वाली वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की, उसके 4 दिन बाद मिस्टर बीस्ट ने इस पर रिएक्ट करते हुए ट्वीट शेयर किया, थैंक गॉड फॉर दिस यूट्यूब वीडियो और आई वुडंट हैव नोन आई एम डाइंग इन 3 years। ये एक फनी ट्वीट था जिस पर सभी फैंस भी लाफिंग इमोजीज रिएक्ट कर रहे थे। फैंस मिस्टर बीस्ट के मजाकिया जवाब पर हंस रहे थे, लेकिन इस ट्वीट के बाद मिस्टर बीस्ट ने एक सीरियस मैसेज भी कन्वे किया। एक और ट्वीट में उन्होंने सभी फैंस से रिक्वेस्ट की कि उनके फेक ट्वीट्स को थंबनेल्स के लिए यूज करना बंद कर दें। कुछ ऐसा मिस्टर बीस्ट ने ट्वीट किया, क्या आप सब मेरे फेक ट्वीट्स को थंबनेल्स के लिए फोटोशॉप करने का ट्रेंड खत्म कर सकते हो? अगर ये ट्रेंड बंद ना हुआ तो कोई भी कुछ भी मुंह उठाकर न्यूज वायरल करता रहेगा और लोगों को तो यही सब पसंद होता है ना। फेक चीज अपलोड होने की देर है, फैंस ने फौरन से उसको आग के शोले की तरह पूरे इंटरनेट पर एक ही घंटे में वायरल कर देना है। और ऐसा अब तक सैडली बहुत से इन्फ्लुएंसर्स के साथ हो भी चुके हैं, उनकी फेक डेथ न्यूज को वायरल करके। आप खुद सोचो, इस फेक ट्वीट की वजह से बोलो की वीडियो पर 4 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। फैंस ने इस वीडियो को बहुत देखा और शेयर किया। हाँ, पर कमेंट्स क्रिटिसिज्म से भरे हुए हैं, आप खुद कमेंट्स पढ़ लेना। बोलो को खूब लान तान पड़ रही हैं और आई थिंक इस वीडियो पर स्टिल अभी तक व्यूज ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए बिकॉज सब लोगों ने इस पर रिपोर्ट मारी होंगी ना यूट्यूब से इस वीडियो को हटाने के लिए। और यूट्यूब को भी इस वीडियो पर फौरन एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन साल गुजर चुके हैं, अब तक ये वीडियो अपलोडेड है। खैर, जिमी के ट्वीट से ये बात तो साबित हो चुकी है कि वो इन झूठी न्यूज से ज़्यादा परेशान नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस लम्हे को एक बड़ा मसला दिखाया, ऑनलाइन फेक और मिसलीडिंग कॉन्टेंट का बढ़ता हुआ मसला। मिस्टर बीस्ट ने तो इससे
बहुत लाइटली ले लिया, पर ये बहुत पेनफुल है उस शख्स के लिए जो इस सब से गुजर रहा है। उसकी प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ सब डिस्टर्ब हो जाती है। आप खुद सोचो ना, अगर आप एक सुबह उठें और देखेंगे पूरा इंटरनेट आपकी मौत के बारे में बातें कर रहे हैं, जबकि आप बिल्कुल सही सलामत घर में आराम फरमा रहे हैं। अब ये सब अगर आपको इमेजिन करके इतना अजीब लग रहा है तो सोचो इन्फ्लुएंसर्स इससे कितना ज्यादा डिस्टर्ब होते होंगे। इनफैक्ट ये सब इन्फ्लुएंसर्स के साथ बहुत बार हो भी चुके हैं, और ये सिर्फ मौत की अफवाहों तक ही महदूद नहीं है। झूठी कहानियां, स्कैंडल्स, ब्रेकअप्स और कंट्रोवर्सीज के बारे में अफवाहें किसी की रेपुटेशन को तबाह कर सकती हैं। एक फेमस मिसाल है टॉम हॉलैंड की, जो स्पाइडरमैन स्टार हैं। उनके बारे में मौत की एक झूठी अफवाह इतनी ज्यादा फैल गई कि लोग इमोशनल ट्रिब्यूट्स पोस्ट करने लग गए। उनके फैंस रोड्स पर निकल आए, सब हैरान और परेशान हो गए। एक और एग्जांपल है टिकटॉक स्टार एडिसन रे की, जिसके बारे में अफवाह फैलाई गई कि वो प्रेग्नेंट है। ये न्यूज ऑनलाइन धमाके के साथ फैल गई, जिसकी वजह से एडिसन को ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, जबकि ये बिल्कुल झूठ था, वो प्रेग्नेंट नहीं थी। इस तरह की झूठी कहानियां सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की रेपुटेशन को नहीं, उनकी मेंटल हेल्थ को भी फुली डिस्टर्ब करती हैं। आप खुद सोचो, अगर आपको करोड़ों लोगों का सामना करना पड़े जो आपके बारे में झूठी बातें मान रहे हैं, कितना अजीब होगा ना ये। 2021 में जैकी चैन के बारे में भी मौत की एक अफवाह फैलाई गई थी। ये अफवाह इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कुछ न्यूज चैनल्स ने कंफर्म किए बगैर ही न्यूज पब्लिश कर दी। इस वजह से ऑनलाइन दुनिया में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि हर न्यूज चैनल पर ये न्यूज कवर हो रही थी, और ये कोई छोटी न्यूज नहीं थी। और तो और इनफैक्ट ऐसी चीज बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार के साथ भी कई बार उनके मरने से पहले हो चुकी है। एक यूट्यूबर है एतिका नाम की, उनकी भी फेक डेथ न्यूज और इनसेंसिटिव स्पेकुलेशंस फैल गई थी। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को प्रमोट करने के बजाय लोग उनकी मौत के ऊपर झूठी कहानियां सिर्फ क्लिक्स और व्यूज के लिए फैलाते रहे। टिकटॉक स्टार चार्ली डमेलियो भी ये सब फेस कर चुकी हैं। इनकी मौत की अफवाह तो नहीं फैली, लेकिन कुछ झूठे इल्जामात कि उन्होंने ऑफेंसिव बातें कही हैं। इन सब फेक न्यूज की वजह से एक ही दिन में उनके हजारों फॉलोअर्स कम हो गए, जबकि बाद में ये क्लियर हो गया था कि चार्ली ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। अब यहाँ मसला ये है कि झूठी खबरें सच से ज्यादा जल्दी फैलती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शॉकिंग और इमोशनल हेडलाइंस लोगों का ध्यान ज्यादा खींचती हैं, और लोग बगैर फैक्ट्स चेक किए आगे आगे शेयर करते रहते हैं। कभी कभी तो खुद इन्फ्लुएंसर्स को आगे आना पड़ता है ये क्लैरिफाई करने के लिए कि वो जिंदा हैं, जैसे रोवन एटकिंसन यानी मिस्टर बीन के साथ हुआ। कुछ लोग तो अभी भी उनकी फेक डेथ ट्वीट्स की वजह से मानते हैं कि वो मर चुके हैं। उन्हें बार बार पब्लिकली इन सब अफवाहों को डिनाई करने के लिए आगे आना पड़ता है। ऐसे ही सब मिस्टर बीस्ट के साथ भी हो रहा है, पर ये सब होता क्यों है? सवाल यहाँ ये भी आता है ना कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? एक्चुअली फेक न्यूज चंद एक क्लिक्स, व्यूज और अटेंशन के लिए बनाई जाती हैं। लोग बिना कुछ समझे ये सिर्फ मजे के लिए इसे शेयर कर देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि इससे कितना भारी नुकसान फेस करना पड़ सकता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा सीरियस हो सकते हैं, जैसे फॉलोअर्स का खोना, नफरत का सामना करना और अपनी पर्सनल लाइफ में अनसेफ फील करना। तो एट द एंड में यही कहूंगा कि हम सब सोशल मीडिया यूजर्स पर एक बहुत अहम जिम्मेदारी है। किसी भी शॉकिंग न्यूज को शेयर करने से पहले रुक कर चेक करें कि क्या वो सच है। क्रेडिबल सोर्सेज से पहले उस न्यूज़ को कंफर्म कर लें। सिर्फ रैंडम पोस्ट देखने से कुछ नहीं होगा। आप पर जिम्मेदारी है कि जब भी कोई फेक न्यूज़ देखो तो फौरन से भी पहले उसे रिपोर्ट कर दो, क्योंकि ये झूठ लोगों की जिंदगियां तबाह कर देता है। इन्फ्लुएंसर चाहे आपको सेलिब्रिटीज लगते हैं, लेकिन वो भी हम सब की तरह इंसान ही हैं। वो भी वही सब फील करते हैं जो एक आम शख्स करता होगा। ऐसा नहीं है कि उनके मिलियंस पे फॉलोअर्स हैं तो उनको ये सब न्यूज़ ज़्यादा तंग नहीं करती होंगी। अरे यार हद होगी, देखो मैं कहाँ से कहाँ निकल आया। मिस्टर बीस्ट की बात हो रही थी ना, और मैं भाई साहब भाषण देने लग गया। पर आई थिंक वो सब भाषण तो नहीं था, वो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी जो मुझे आप सबसे करनी थी। चलो मिस्टर बीस्ट की बात दोबारा करते हैं। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं अपने टॉपिक से बिल्कुल भी नहीं हट रहा। अब अगर मिस्टर बीस्ट की कंटेंट और उसकी पर्सनैलिटी को देखें तो एक चीज जो समझ आती है वो ये है कि ये बंदा सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है, बल्कि एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो अपने आप को हर दिन बेहतर बनाना चाहते हैं। जो बंदा हर दिन खुद की लिमिट्स को तोड़ता है, नए नए चैलेंजेस करता है और दुनिया को दिखाता है कि इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो सकते हैं, उस इंसान की मिसाल मिलना सच में इस दुनिया में मुश्किल है। लेकिन साथ ही साथ एक सवाल उठता है, इन फ्यूचर क्या मिस्टर बीस्ट अपने आप को इतने पुश करते करते खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचा देंगे? क्योंकि आई थिंक हर इंसान की एक लिमिट होती है। अल्लाह ना करे, लेकिन अगर मिस्टर बीस्ट अपने हेल्थ या मेंटल स्टेट का ख्याल ना रखें तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने फैंस को जल्दी अलविदा कहने पर मजबूर हो जाए। वैसे देखा जाए तो मिस्टर बीस्ट जैसे लोग करोड़ों में एक बार ही आते हैं। वो सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन है। ये बंदा इतनी ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ अपनी टीम को लेकर चलता है कि उसकी मिसाल मिलना आज के दौर में तो बिल्कुल मुश्किल हो चुकी है। मुझे लगता है कि मिस्टर बीस्ट को अब कुछ सर्टेन लिमिट सेट
एफर्ट कर देनी चाहिए। अपने काम के लिए डेडिकेशन ज़रूरी है, मगर अपनी हेल्थ और पर्सनल लाइफ का भी ख्याल रखना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनका एक सपना है 1 बिलियन सब्सक्राइबर्स का, और मैं 110% श्योर हूँ कि वो ये सपना पूरा कर सकते हैं, लेकिन तभी जब वो अपने आप को संभाल कर रखें। आखिर कुछ ही यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो अपनी ऑडियंस को उनकी मर्जी से सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो उस लिस्ट में टॉप पर वन एंड ओनली मिस्टर बीस्ट का नाम आता है। वैसे सुना है मिस्टर बीस्ट ने अपने फ्यूचर और डेथ के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात शेयर की है। उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि उनकी एजिंग स्लो हो जाए, मतलब उनका सपना है कि वो अपनी एजिंग को स्लो कर दें, मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होना चाहते हैं, एज अपनी स्लो करना चाहते हैं। मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूँ। वो चाहते हैं कि स्लोस तो एजिंग में अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकें और नए नए माइलस्टोन्स अचीव कर सकें। देखने में मजाक लगता है, लेकिन अगर सोचा जाए तो हर इंसान चाहता है कि वो लंबा जिए, अपने सपनों को पूरा करे और अपने प्यारों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। मगर यही तो लाइफ है और होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। आखिर ज़िंदगी का फैसला हमारे हाथ में नहीं होता, इसलिए हर इंसान को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, अपने लिमिट्स को समझना चाहिए और अपने लाइफ गोल्स के साथ एक बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, आपका क्या कहना है मिस्टर बीस्ट के फ्यूचर प्लान्स के बारे में? क्या वो अपने स्लो एजिंग वाले सपने को पूरा कर पाएंगे? खैर, अगर आपका कोई मेरे लिए ओपिनियन है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। बिलीव मी, इस वीडियो के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने चैनल के लिए डेली पोस्टिंग की कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह आपको हर दिन नए और एक्साइटिंग टॉपिक्स मिलते रहेंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए एनर्जी है और मैं अपनी तरफ से 110% एफर्ट लगाता रहूँगा अपने कंटेंट में। शुक्रिया, और अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।